नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छत्रसाल एकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, हम लोग इस एपिसोड में भारतीय इतिहास से टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपकी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, वह शासक कौन था जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। दोस्तों, ऑप्शन में दिया गया है बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अन्य। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको इनके आंसर पहले से पता होते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो के अंत में ये भी बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था। दोस्तों, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र मुर्शिद कुली खान ने किया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून यह कब बना था। तो दोस्तों, यह 1856 में बना था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। दोस्तों, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति यह 1858 ईस्वी के बाद अपनाई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध यह 7 वर्षों तक चला था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि भारत में आर्य कहाँ से आए थे। दोस्तों, भारत में आर्य कहाँ से आए थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया से आए थे। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी। दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई यह अकबर और हेमू के बीच हुई थी। ए राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। तो यह 1556 में हुई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान का शासक था। ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पहले अफगानिस्तान को गौर प्रदेश कहते थे मोहम्मद गौरी के समय, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। दोस्तों, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाजीराव पेशवा की प्रेयसी थी, आपको याद रखना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिजदा और पैबोस नामक 2 प्रथाएं चलाई थीं। दोस्तों, सिजदा और पैबोस प्रथाएं किसने चलाई थीं। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सिजदा और पैबोस गयासुद्दीन बलबन ने चलाई थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत में कारखाने स्थापित किए थे। डी राइट आंसर हो जाएगा। और कब किए थे। तो दोस्तों, 1613 ईस्वी में किए थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि किसने की थी। दोस्तों, पहली सहायक संधि यह हैदराबाद के निजाम ने की थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों, कर्नाटक संगीत का पितामह यह पुरंदर दास को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। दोस्तों, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। और कौन आया था। तो फाहियान नामक चीनी यात्री आया था, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित मुगल शासकों में किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा जाता है। तो शाहजहां को पुकारा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। दोस्तों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। सी राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य यह आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था।
दोस्तों चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात यह महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दिया गया है ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। दोस्तों ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो यह उस्ताद अहमद लाहौरी था। बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। दोस्तों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया था। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ यह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था। दोस्तों किसने इबादत खाना बनवाया था, तो यह अकबर ने बनवाया था। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों दिया गया है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी। दोस्तों भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी, तो यह रजिया बेगम बनी थी। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। दोस्तों टीपू सुल्तान यह मैसूर का शासक था। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था, तो हैदर अली था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। दोस्तों भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी यह मोहम्मद बिन कासिम था। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। दोस्तों सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने नष्ट किया था। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। दोस्तों सबसे पुराना स्मारक अजंता की गुफाएं हैं, आपको याद रखना है। सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है, और दोस्तों आपको कमेंट में ये भी बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।